अरे संसार के धन होंगे, लेकिन आप सबका धन क्या है? मेरा धन नंदलाला, मेरा धन गोपाला, वो प्राणों का प्यारा मेरा, नैनों का तारा मेरा, गाँव का प्यारा मेरा, नैनों का तारा मेरा, किधर गोपाला, ओ किधर मेरा राजा कृष्ण कन्हैया, राजा कृष्ण कन्हैया, आप भी बोले। मेरा राजा कृष्ण कन्हैया, मेरा राजा कृष्ण कन्हैया, मैं उनकी राधा रानी, राधा रानी, मैं उनकी राधा मुझे दुनिया से क्या लेना, 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 मैं उनकी प्रेम दीवानी, उनकी प्रेम दीवानी, जपू जपू उनकी माला, जपू उनकी माला, जपू उनकी माला, जपू उनकी माला, प्राणों का प्यारा मेरा, नैनों का तारा मेरा, प्राणों का प्यारा मेरा, नैनों का तारा मेरा, किधर गोपाला, जो बंधे जो बंधे वो फिर ना छूटे, जो बंधे वो फिर ना छूटे, वो प्रेम प्रीत की डोरी, प्रेम प्रीत की डोरी, प्रेम प्रीत की डोरी, वो बंदा मेरा चंदा, वो बंदा मेरा चंदा, वो बंदा मेरा चंदा, वो बंदा मेरा चंदा,
मतवाला, ओ मोहन मतवाला, ओ मोहन मतवाला। मोहन मतवाला, मोहन मतवाला, प्राणों का प्यारा मेरा, नैनों का प्यारा मेरा, प्राणों का प्यारा मेरा, नैनों का प्यारा मेरा, गिरधर गोपाल। गोस्वामी सर्वस्व मेरा, गोस्वामी सर्वस्व मेरा, मैं बलहारी सब भांति, मैं बलहारी सब भांति, मैं बलहारी सब भांति, मैं बलहारी सब भांति। वो नाथ नाथ काशी का, वो नाथ नाथ काशी का, वो नाथ नाथ, वो नाथ नाथ काशी का, वो नाथ नाथ काशी का, मेरा मन पपिया स्वामी, मेरा मन पपिया स्वामी, मेरा मन पपिया गोकुल का ग्वाला, वो गोकुल का ग्वाला, वो गोकुल का ग्वाला, वो गोकुल का ग्वाला। प्राणों का प्यारा मेरा, नैनों का प्यारा मेरा, प्राणों का प्यारा मेरा, नैनों का प्यारा मेरा, गिरधर गोपाल। वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोवर्धन धारी की जय, जय जय श्री भगवान श्याम सुंदर इस प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। गाय चराने के लिए जाते हैं, गाय चराने के लिए जाते हैं और चलते 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 गाय चराते हुए मथुरा के किनारे पर पहुंच जाते हैं। मथुरा के किनारे पर पहुंच जाते हैं और लीला करनी थी, क्योंकि लीलाधारी है ना, इनकी प्रत्येक कार्य लीला हुआ करती है। हाँ देखिए, व्यक्ति जो कृत्य करता है वो कर्म करता है, व्यक्ति जो कृत्य करता है वो कर्म करता है, लेकिन परमात्मा जो करता है वो लीला करता है। हाँ। लीला करता है, इसलिए लीला करनी थी और गए यमुना जी के किनारे, और यमुना जी के किनारे पर जाकर के
अपने सखाओं से बोले, छोटे छोटे सखाओं से बोले, बोले लालाओ, हाँ कहिए कन्हैया कहिए। लेकिन माताओं की व्यवस्था कुछ और बना ली जाए। हमारे इस तरफ मेरे दाएं और माताएं थोड़ा सा बैठने में दिक्कत हो रही है, तो देवताओं को कहूंगा कि किस कुछ कोई ना कोई व्यवस्था बनवा लें। अपने आप में आप सक्षम हैं, अपने आप में सक्षम हैं, आप ही का कार्यक्रम तो है। हाँ, आप ही का कार्यक्रम बना लीजिएगा व्यवस्था। माताएं थोड़ी सी परेशान, और या फिर उधर कोई व्यवस्था हो तो उधर भी करा दीजिएगा व्यवस्था। हाँ इधर भी क्या बात है, सब अच्छे लोग हैं। हाँ कन्हैया ने कहा, आपने ऐलान नहीं किया था। अच्छा कोई बात नहीं, चलिएगा। मैंने शर्मा जी को भी बोला था, लेकिन आज की बेला में रुक्मणी विवाह तक की कथा होगी, रुक्मणी विवाह तक की सुंदर सी कथा होगी। आप कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सब कुछ है, बराती भी है, घराती भी है, सब है, सब हो जाएगा। और आजकल तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज तो सम्मेलन की शादी होने लगी, और का सम्मेलन की भी शादी होने लगी। आज हो जाएगी, जल्दी से हो जाएगी, कोई देर नहीं है, दिक्कत नहीं है, हो जाएगी। शास्त्री जी ने बताया। आइए चलते हैं। हमारे श्याम सुंदर गाय चराते चराते बोले सखाओ लालाओ, बहुत भूख लगी। उस समय यहाँ पर बनका में कहां से, यहाँ पर इस बनका में कहां से भोजन प्राप्त होगा। कन्हैया बोले देखिए वो धुआं उठ रहा है, वो वहां पर धुआं उठ रहा है यमुना जी के किनारे। लगता है ऐसी सुगंध आ रही है जैसे कहीं कोई यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है। कोई ब्राह्मण देवता कोई यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हो, जाइएगा वहां पर, वहां से भोजन लाइएगा। और गए भगवान श्याम सुंदर के बोलने से वो छोटे छोटे प्यारे प्यारे से सखा गए और जाकर के देखा, देवताओं के पास में पहुंचे, ब्राह्मणों के पास में पहुंचे, ब्राह्मण देवताओं के पास में पहुंचे। कहा हाँ कहिए महाराज आपके पास आए थे। हाँ बताइए क्या है, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, बताइए क्या है। हम ये अनुष्ठान कर रहे हैं, डिस्टर्ब करते हो, बताइए क्या है जल्दी बताइए। बेचारे घबरा गए। महाराज कन्हैया आए हैं, दाऊ भैया भी आए हैं, गैया चराते और बहुत भूख लगी है, कुछ प्रसादी प्राप्त हो जाती। लालाओ तुम ये नहीं जानते हो कि जब यज्ञ पूर्ण हो जाता है, समापन हो जाता है, वसुधारा गिर जाती है, तब प्रसादी प्राप्त होती है। किसी ने कहा अरे गाय चराने वाले ही तो हैं, बालक हैं, चलो भागो यहाँ से। बेचारे छोटा सा मुंह लेकर के, छोटे छोटे बालक छोटा सा मुंह लेकर के चले आए वहां से। कन्हैया से बोले कन्हैया अब मत भेजने कहीं पर हमें, हमारी बहुत बेइज्जती हुई। कहाँ गए थे? आपने कहा था भोजन प्रसादी लाइए, भोजन लेने के लिए गए थे। किन के पास में गए थे? उन देवताओं के पास में। कहा ये गलती है तुम्हारी, ये गलती है तुम्हारी। कहा कन्हैया फिर क्या करते? कहा आपको माताओं के पास में जाना था, आप उन ब्राह्मण देवताओं के पास में पहुंच गए, गलती हो गई। क्योंकि अगर किसी सखाओ तुम जानते हो, किसी बालक को, किसी देवता को, किसी पुरुष को अगर दुग्ध की आवश्यकता हो तो कहां जाएगा? भगवान श्याम सुंदर के छोटे छोटे सखा मुस्कुराकर बोले कन्हैया गैया के पास में जाएगा। और कहां जाएगा अगर दुग्ध की आवश्यकता है? तो कहा तुम बैलों के पास पहुंच गए। दूध कहां से प्राप्त होता? अरे अगर आपको प्रसादी प्राप्त करनी थी तो उदाहरण के तौर पर मैंने ये उदाहरण दिया, लेकिन तुम जाकर के माताओं से तो मिलते। और भगवान श्याम सुंदर के वो सखा, छोटे छोटे सखा उन माताओं के पास में पहुंचे
जो यज्ञ करने वाले ब्राह्मण देवताओं की पत्नियां थी, उनके पास में जाकर के जब पहुंचे तो आइए लाला आइए, क्या बात है, कहां से आए, कौन हो, कैसे हो? बताओ हम कन्हैया के सगा हैं। अच्छा, और मैया बहुत भूख लगी है कन्हैया को, दाऊ भैया को, और अगर थोड़ी सी प्रसादी प्राप्त हो जाती तो उन्हें खिला देते, बहुत भूख लगी है। जैसे ही कन्हैया का नाम सुना, जैसे ही नाम सुना, फिर तो वो माताएं गदगद हो गई, कन्हैया कन्हैया, हाँ कन्हैया। वो मैंने कल कथा सुनाई थी आपको, सुखिया देवी की, जो फल बेचने वाली कुशवाहा की देवी थी, वो देवी से वो माताओं ने सुन रखा था, वो ब्राह्मण की माताओं ने सुन रखा था कि कन्हैया का ऐसा ऐसा चमत्कार है, मुझे थोड़े से ही अन्न के दाने मेरे डलिया में प्राप्त हो गए थे तो मेरा कंचन का घर हो गया। उन माताओं ने उन ब्राह्मण की पत्नियों ने वो मालिन मां से, उस कुशवाहा की देवी से ये सुन रखा था, इसलिए वो जानती थी कन्हैया को, सुना था। जैसे ही नाम सुना प्रफुल्लित हो गई। बैठिए लाला बैठिए, और बैठा ले, और सुंदर सा भोजन का थाल सजाए, और थालों को सजा करके लेकर के 6 देवी और चली कन्हैया के पास में पहुंची। कन्हैया की कितनी सुंदर झांकी है। श्यामम हिरण्य परिधम, भगवान श्याम सुंदर का श्याम वर्ण है। श्यामम हिरण्य परिधम, परिधानों को पहने हुए हैं। परिधान माने गहने को, जैसे हमारी ये माताएं बहने पहने। हिरण्य परिधम यानी सोने के परिधान पहने हुए हैं। प्रधान नहीं पहने, परिधान पहने। बनमाल्य बरहा धातु बाल नट बेश मन वृतांश से, बनमाला को धारण किए हुए। बनमाला क्या होती है? 5 प्रकार के पुष्पों की माला को धारण किए हुए। बनमाला नटवेश है। नटवेश कैसा होता है? जैसे देखा होगा आपने मदारियों का, इस प्रकार से नटवेश है। अच्छा, संसार के जितने नट हैं, लेकिन वो नट है, लेकिन ये नटराज है। जय हो, जय हो। नट है, ये नटराज है। वाह। तो भगवान श्याम सुंदर एक वृक्ष से और अधलेटे और टिके हुए विराजमान है। वहीं पर बलदाऊ भैया जी विराजमान है। बलदाऊ भैया भी विराजमान है। उस सुंदर झांकी को देख करके माताएं गदगद हो गई। परमात्मा मिल गए। उस समय भगवान श्याम सुंदर ने कहा, माताओं स्वागतम महाभागा, मैया स्वागत है आपका। स्वागतम महाभागा अस्ताम करवाम कि मोह, मैया आइएगा, आपका स्वागत है मैया। और आई माताएं थाली को रख दी। भगवान श्याम सुंदर भोजन पाने के लिए ही थे। कहा नहीं लाला नहीं, आप भोजन मत पाइए। कहा मैया बहुत भूख लगी, अब तो थाली आ गई, अब तो रहा नहीं जाता है। तो उस समय उन देवियों ने कन्हैया को अपनी गोदी में बिठा करके, गोदी में एक ने कन्हैया को ले लिया, एक ने दाऊ भैया को ले लिया और अपने हृदय से लगा करके भोजन पवाने लगे। कितनी सुंदर झांकी होगी, वो धन है वो माता है। भगवान श्याम सुंदर को भोजन पवा रही हैं, बलदाऊ भैया को भोजन पवा रही हैं। वो झांकी देख करके गदगद हो गए। उस समय भोजन पवा करके अब जैसे ही निवृत्ति हुई तो भगवान कन्हैया बोले माताओं बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत अभिवंदन, बहुत बहुत अभिवादन। भैया आपने तृप्ति कर दी,
अब माताओं जा सकती हो। मैयाएं बोली, वो ब्राह्मणी की पत्नियां बोली लाला कन्हैया बेटा अब हम जाने वाले नहीं हैं, अब हम जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे पति देवता हमसे क्रोधित हो गए, अब हम जाने वाले नहीं हैं, अब आपकी ही शरण में रहेंगे। आप अपनी शरण में नहीं ले लोगे तो अपनी देह का परित्यागन कर देंगे। उस समय भगवान श्याम सुंदर की माया से जो माताएं, वो देवियां वो खड़ी थी, उनकी जो छाया थी, उनकी छाया से 6 देवियां उत्पन्न हो गई। और 6 देवियां जब उत्पन्न हो गई तो कहा कन्हैया ने, अब माताओं जो छाया की देवी थी वो उन देवताओं के पास चली जाओ, उन ब्राह्मणों के पास में चली जाओ। और जो 6 थी, जो असली थी, भगवान श्याम सुंदर की सखी बनकर के राधिका जी के मंडल में समाहित हो गई। बोलिए राधा रानी की जय हो। यहाँ से भगवान श्याम सुंदर सी लीलाएं कर रहे हैं। अब देखिए वो घड़ी आ गई जिस समय चीर हरण की लीला में भगवान श्याम सुंदर ने और वचन दिया था गोपियों, वो शरद की रात्रि में हम आपके साथ में रासलीला करेंगे। आज वो समय आ गया। उस समय भगवान श्याम सुंदर ने एक लीला की। श्याम सुंदर ने एक सुंदर सी लीला की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान पी तारात्री शरदोत्फल मल्लिका। भैया बात मत करो, शोर मत करो। हाँ देखिए, भले ही मेरी नजर चारों ओर रहती है, भगवानाय पीता रात्रि शरदोत्फल मल्लिका भिक्षरन्तो मनश्चक्रे योग मायामुपासता। भगवानापि तारात्रि, उस रात्रि यानी तारात्रि माने वह रात्रि भगवान ने भिक्षरन्तु उस रात्रि को इतनी बड़ी रात्रि बना दी कि करोड़ों रात्रियों की रात्रि, क्योंकि भिक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपासतः, योग माया का आश्रय लेकर के योग मायामुपासतः, योग माया के द्वारा मनस्य चक्र, भगवान श्याम सुंदर ने योग माया की द्वारा भगवानापि तारात्रि और शरदोत्फल मल्लिका, चमेली खिल गई। शरदोत्फल मल्लिका यानी चमेली को मल्लिका कहा जाता है। सारे पुष्पों में अगर कोई मल्ल है, हाँ ये जो पुष्प खिलते हैं ना, इन पुष्पों में अगर कोई मल्ल है यानी पहलवान है, तो शरदोत्फल मल्लिका, ये मल्लिका ही मल्ल है, सब में श्रेष्ठ मल्लिका है। उस समय चमेली खिल गई और योग माया मुपासता, योग माया ने छोटी सी जगह को इतनी बड़ी जगह बना दी। जैसे यहाँ योग माया ने छोटी सी जगह को इतनी बड़ी जगह बना दी, जैसे यहाँ हजारों की संख्या में भीड़ आज समाहित हो गई।
उस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर ने मनस्य चक्रे है, भगवान अमना हुआ करते हैं। देख कुछ विद्वान समाज बैठी है, इसलिए थोड़ा सा उल्लेख कर जाता हूं कि उनको भी कुछ ऐसा लगे। मनस्य चक्रे, मनस्य चक्रे योग माया उपासता, भगवान अमना है, भगवान में मन नहीं होता है। सारे संसार में मन होता है लेकिन भगवान में मन नहीं होता है। और मनस्य चक्रे, भगवान अमना है लेकिन आज भगवान समना हो गए, यानी मन सहित हो गए। भगवान ने मनस्य चक्रे, मन को बना दिया, मन की कल्पना की तो मन बन गया। और जो अमना, जो समना देवी, जो समना माता बहनें थी, जो गोपियां थी, जिनके मन था, उनका मन चुरा लिया। और जब मन चुरा लिया तो सब की सब अमना हो गई। मन नहीं है उनके पास में, मन नहीं है, अमना हो गई वो देवियां। भगवान श्याम सुंदर समना हो गए। इस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर ने और हनुमान जी का ध्यान किया, हनुमान जी का ध्यान किया, क्योंकि पुराणों का मत है, पुराणों का मत है कि हनुमान जी बांसुरी हैं, हनुमान जी बांसुरी हैं। एक पुराण का मत है कि योग माया उपासता, योग माया ही बांसुरी है, योग माया उपासता। अच्छा, भगवान जिस समय मुरली का, भगवान हनुमान जी का ध्यान किया, हनुमान जी आए और मुरली बजी मुरली। भगवान श्याम सुंदर ने अपनी मुरली को अपने अधरों पर लिया। अच्छा देखिए, योग माया उपासता, मुंह, एक अर्थ इसका यह भी निकलता है संस्कृत में, योग माया आश्रिता, आश्रिता, मुंह में आश्रित की उसको, मुरली को, योग माया उपासता। क्या हुआ था? मुरलिया बाजी रे, हे मुरलिया बाजी रे, बसुलिया बाजी रे, बाजी ए बाजी कमला के तीर, मुरलिया बाजी रे, बाजी कमला के तीर, मुरलिया बाजी रे, बाजी कमला के तीर, मुरलिया बाजी रे, मुरलिया बाजी रे, मुरलिया बाजी रे, ओ मुरलिया बाजी रे, बसुलिया बाजी रे, बाजी ओ बाजी ओ बाजी सुन के मुरली की सुन के मुरली की सुन के मुरली की सुन सुन के मुरली के बोलो प्यारे तुम्हारे, सुन के मुरली
सबके दीवानी हो गई मैं कान्हा तुम्हारी, दीवानी हो गई मैं कान्हा तुम्हारी, दीवानी हो गई मैं कान्हा तुम्हारी, दीवानी हो गई मैं कान्हा तुम्हारी। मुरलिया बाजी रे बांसुरिया बाजी रे, मुरलिया बाजी रे बांसुरिया बाजी रे, बाजी बाजी अंगना के तेरे, मुरलिया बाजी रे बाजी अंगना के तेरे, मुरलिया बाजी रे बाजी अंगना के बांसुरिया में सुख चैन लूटा, बांसुरिया में सुख चैन नींद भी टूटी मेरा सपना भी टूटा, टूटी मेरा सपना भी टूटा, बांसुरिया बांसुरिया में सुख चैन लूटा, बांसुरिया में सुख चैन सुख चैन लूटा, दुनिया भी टूटी, दुनिया भी टूटी, मुरलिया बाजी रे बांसुरिया बाजी रे, मुरलिया बाजी रे बांसुरिया बाजी रे, बाजी अंगना के तू, बाजी बाजी अंगना के तेरे, बाजी रे बाजी अंगना के तेरे, हमारे आप लोग के भाई महाराज के द्वारा हमारे पूज्य व्यास जी का श्रीमद भागवत जी का परमात्मा सम्मानी परम पूज्य श्री मंत नरेश दास जी महाराज जो खाती बाबा मंदिर के आप यहाँ के महंत हैं उनके द्वारा पूज्य व्यास जी का सम्मान हो रहा तो लेना है। हम रलिया बाजी रे मोरलिया बाजी रे बांसुरिया बाजी रे बांसुरिया बाजी रे बाजी रे बांसुरिया बाजी रे हो बाजी 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 बाजी
भगवान श्याम सुंदर ने अपनी बंसी का निनाद किया। जब अपनी बंसी का निनाद किया तो उस समय गोपिकाएं
आने लगी। जब आने लगी हमारे पूर्वज कवि ने लिखा, गोपी एक ऐड पेड़ पति को परसत पति को, और तागन गिरधारी लाल बांसुरी बजाई थी। तन में न मन है तो, तन में जो मन है तो एक सौ गो गिरधारी पास, वो थारी को छोड़ भात भूम परस आई थी। कहे तो बिहारी लाल ऐसी ब्रज नायका, जो गेह की चली का वो देह छोड़ आई थी, और ठाल रो कनाई बलदाऊ के भाई, और जैसी ऐसी तो बजाओ जैसी बादना बजाई थी, ऐसी तो बजाओ जैसे, ऐसी तो बजाओ, ऐसी तो बजाओ जैसी बादना बजाई थी। कन्हैया बंसी बजा रहे हैं, योग माया मुपासता बंसी बजा रहे हैं, और यहाँ पर गोपिकाएं ऐसे आ रही हैं जैसे सागर में समाहित होने के लिए, सागर में समाहित होने के लिए सरिताएं आ रही हैं। इस प्रकार से गोपियां आने लगी। भगवान श्याम सुंदर ने देखा, कहा गोपियों, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करिबाणि बा, ब्रजस्यानामयं कश्चितो ब्रूतागमन कारुणम्। अच्छे कलाकार हैं, ये बढ़िया कलाकार है, ये रामलीला के पात्र। ये रात में आपको बहुत सुंदर सुंदर सा मनोरंजन कराते हैं, यही वो कलाकार है, अच्छे कलाकार। भगवान इनको और कला प्रदान करे, इनकी लंबी आयु। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किरणाम करवाम वाहा, ब्रजस्यानामयं कश्चितो भूतागमन कारुणम्। आइए, स्वागत है महाभागो। भगवान कन्हैया ने कहा आइए, लेकिन भूतागमन कारणम किम कारणम, कैसा आना हुआ, किम कारणम। अब देखिए, बांसुरी बजाई और बांसुरी बजा करके बुलाई और फिर ठुकराई, ये है सारी अदराई कनाई। देखिए इनकी चतुराई। गोपियां बोली कन्हैया ऐसी तो बजाओ जैसे बाद में बजाई थी। हमको बुलाया और बुला करके आप किम कार भूतागमन कारणम किम कारणम, कैसे बुलाया, कैसे आई। कन्हैया ये अच्छा नहीं है, कहा देवी हो, बात यह है कि रजन्येसा घोर रूपा, रात्रि है, घोर रूपा है। रजन्येसा घोर रूपा घोर सत्वा, वास्तव में सत्य है कि बहुत घोर है। सत्वा निबे निसेबता
सेवता है, इसमें सेवन नहीं करना चाहिए माताओं। सेवता इसमें ये रात्रि, ये घोर रात्रि है। रजन्य सा घोर रूपा घोर सत्वा निसेवता। माताओं को रात्रि में, कहीं देवियों को रात्रि में नहीं जाना चाहिए। देवियों को रात्रि में कहीं नहीं जाना चाहिए। और आप ठीक है, अच्छा हुआ आप आई, लेकिन रात्रि बहुत भयावन है। और आपने दृष्ट्वा वनम कुस्मितम, दृष्ट्वा वनम कुस्मतम राकेशकरजितम, आपने चंद्रमा की ज्योति में, चंद्रमा के उजाले में इस वनका की सुरंभ आपने छटा को देखा। और यमुना की कलकल बहती हुई धारा को भी आपने विलोकन किया। अब अपने अपने घर को वापस चले जाइए। गोपियों ने कहा कन्हैया ये बहुत अच्छा नहीं है। क्यों? आपने बुलाया और फिर हमको आप तिरस्कार कर रहे हो। जिस संसार से हम आई थी, उस संसार में फिर तुम दोबारा धकेलना चाहते हो। उस समय भगवान श्याम सुंदर बोले देवियों आपके पति देव आपकी बात जोड़ते होंगे। आपके बालक, आपके बच्चे आपकी बात जोड़ते होंगे। आपके सास ससुर ने देखा होगा वो बात जोड़ते होंगे, इसलिए आपके पति नाराज हो जाएंगे। आप जाइए। उस समय गोपियों ने कहा कन्हैया वास्तव की बात तो ये है कि हम जीव हैं, तुम ईश्वर हो। हम अगर आत्मा है तो तुम परमात्मा हो। हम अगर प्रेमी है तो प्रेमास्पद आप हो। हम अगर साधक हैं तो हे मेरे नाथ आप हमारे साजन हैं। हम अगर साध्वी है तो आप हमारे साजन हैं। इसलिए हमको मत ठुकराइए। कन्हैया बोले देवी हो, सबसे संसार में सबसे श्रेष्ठ, सबसे पूजनीय, सबसे उत्तम अगर कोई होता है तो पति होता है। उनकी सेवा जाकर के कीजिए, आपके पति देव गुस्सा हो जाएंगे। कहा किसी कवि ने, अच्छी लगी बात। और किसी कवि की अच्छी बात कोई हो जाए तो कह देना चाहिए, बार बार कहना चाहिए। ऐसे बर को क्या बर, ऐसे बर को क्या बरूं, और जो जन्मत ही मर जाए, जन्मे और मर जाए। और बरबरिए गोपाल जो जैसे स्वाग अमर हो जाए। कन्हैया सच्चे